इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान रिकॉर्ड किया गया। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 68.29% मतदान दर्ज हुआ। 7 चरणों के चुनावों के पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले में ये आंकड़ा 1% ही कम है। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई थी। और तो वहीं लक्षद्वीप में बात करें तो सबसे ज्यादा 83% मतदान हुआ है। इसके साथ ही बिहार के नवादा में अगर हम बात करें तो 40.2% वोटिंग हुई। तो वहीं कल हुए चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और एक्स पर उन्होंने कहा कि पहला चरण शानदार रहा और मतदान करने वाले सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। इसी कड़ी में अब पहले चरण के चुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। और देखिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुआ और तमिलनाडु की 39 सीट्स रही, जहां पर 2019 के परिणाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो पहले चरण का मतदान रहा 2019 के परिणाम हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये तमिलनाडु के हैं जहां पर कुल सीटें 39 थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की हम बात करें तो टोटल 6 सीट्स पर हुआ है। लेकिन 2019 के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीट थी, कांग्रेस के पास 1 सीट ही वहां पर मिल पाई थी जो कि छिंदवाड़ा है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की तो जहां पर 3 सीटों पर हुआ 2019 के परिणाम जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी। तो ये आपको हम राजस्थान का अब आंकड़ा दे दें 12 सीटों पर, जहां 2019 के परिणाम बीजेपी के पास 11, आरएलपी के पास 1। बिहार की 4 सीट जहां 2019 के परिणाम बीजेपी 1, एलजेपी 1, जेडीयू को 1। असम में बात की जाए 2019 के परिणाम की तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3, कांग्रेस के पास 1। इसके साथ ही महाराष्ट्र के 2019 के परिणाम शिवसेना पास 1, कांग्रेस पास 1, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम था। जहां पुदुचेरी में बात करें तो कांग्रेस के पास यहां पर 1 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तराखंड के 2019 के परिणाम तो 5 जो कि 5 सीटें। अरुणाचल प्रदेश के 2019 के परिणाम बीजेपी के पास 2। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस पास 1। मणिपुर 2019 के परिणाम की बात करें तो बीजेपी के पास 2, एनपीएफ के पास 1। मेघालय की भी बात कर लें तो 2019 के परिणाम के दौरान कांग्रेस के पास 1, एनपीपी के पास भी 1 सीट यहां पर मिली थी। मिजोरम में भी एमएनएफ के पास बता दें आपको कि 1 सीट यहां पर मिली। 2019 के परिणाम हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नागालैंड की बात की जाए तो 2019 के परिणाम में एनडीपीपी के पास 1 सीट थी। सिक्किम में भी 2019 में एसकेएम पार्टी को 1 सीट यहां पर मिली थी। अंडमान निकोबार की भी बात करें तो कांग्रेस के पास यहां पर 2019 के परिणाम में 1 सीट हासिल हुई थी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां पर 1 सीट उनको हासिल हुई थी। लक्षद्वीप में एनसीपी के पास 1 सीट आई थी। हुआ है उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि
हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2 जनसभा करने वाले हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर में महाराष्ट्र के ही परभणी में दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वे कर्नाटक रवाना हो जाएंगे। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिक्कबल्लापुर में शाम को बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। राज्य में एनडीए गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के गठबंधन से है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और राज्य में उसका मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस से है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता नागपुर से स्नेहल जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है, जिसके चलते पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आज महाराष्ट्र वो पहुंचने वाले हैं। क्या कार्यक्रम होने वाले हैं पीएम के आज विशेष? स्नेहल, उनके लिए आज वो परभणी और नांदेड़ में है। सवेरे 9 बजे की सभा नांदेड़ में संपन्न हुई है और परभणी की जो दूसरी सभा है वो भी अब 12 बजे शुरू होगी। तो वही महाराष्ट्र में ही वो कल थे, वर्धा में उन्होंने जनता को संबोधित किया है। तो वही नवनीत राणा और जो वहाँ के जो प्रत्याशी है वर्धा के, उनके लिए भी उन्होंने जनता से बात की है, जनता को संबोधित किया है। और कल वो नागपुर शहर में उनका निवास था, तो आज भी वो महाराष्ट्र में ही है। जो कल विदर्भ में थे, आज मराठवाड़ा में रहेंगे और लगातार वो जनता से अपील कर रहे हैं कि विकास को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने बार बार जो है वो जनता के सामने में आ रहे हैं। और आने वाले समय में पूना में भी उनका दौरा जो है वो सुनिश्चित किया गया है। अजय जो अपनी पवार फैमिली को लेके भी बार बार बातें सामने आ रही है। तो अजित पवार जी की जो बीवी है, उनके प्रचार के लिए वो खुद आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए मोदी जी जो है पूना में रहेंगे। तो लगातार जो है वो उनका संबोधन जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है और उनका विशेष ध्यान महाराष्ट्र पर है। साथ में अमित शाह जी का भी दौरा लगातार महाराष्ट्र में रहा है। तो वही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी लगातार महाराष्ट्र में आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहल, ये भी समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के ऐसे क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर के वहां की जनता इस बार वोट डालने वाली है? क्या बदलाव वहां पर जनता इस बार चाहती है? बदलाव का विषय ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ही जो है वो एक ही बात जो है वो बार बार जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में किया हुआ काम, पिछले 10 साल का विकास और पहले जितना भी कार्यकाल कांग्रेस का रहा है उस पर ही टिप्पणी होती है। और प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर भी यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा भी होती रहती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फिर विकास का मुद्दा हो, यहाँ पर आए हुए बड़े बड़े किए गए जो बड़े बड़े पुल हो,
या फिर स्कूल कॉलेजेस हो, जो प्रगति का विषय है, मेडिकल का विषय है, आईएम का विषय है और छात्रों के प्रगति का विषय है, जो भी बेनिफिट केंद्र सरकार द्वारा सामान्य जनता को मिला है वही प्रगति दिखाकर, वही उनको दिए गए आवास योजनाओं को दिखाकर, महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने अलग अलग प्राविधान किए हैं वो सभी को दिखाकर, बताकर ही इस साल का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वही विपक्ष बार बार संविधान को लेकर ही जो है, क्योंकि एक विषय छोड़कर उनके पास दूसरा चर्चा के लिए विषय नहीं है, ऐसा भी मोदी जी कहते हैं। और एक गलत एजेंडे को सामने रखकर जो है वो विपक्ष अपने मतों का बटोरने चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा आज हम कह रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र में केंद्र का पूरा ध्यान है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो पार्टियां, एक ही पार्टी के दो दो गुट पड़े हुए। ऐसे में जो पहले 3 मुख्य पार्टियां होती थी अब वो 6 मुख्य पार्टियां हो गई है। तो वही 3 भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो 3 कांग्रेस के साथ है। तो इस तरीके से मुख्य जो लड़त है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तो होती है, साथ में जो एनसीपी जो है शरद पवार जी की, तो उनके लिए भी ये चुनौती का ही गढ़ है। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो पार्टियों की संख्या जो है वो होने की वजह से भी केंद्र इस समय पूर्ण तरीके से महाराष्ट्र में जो अपना फोकस है वो बनाए रखा है। उनिका, चलिए बिल्कुल स्नेहल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे लगातार कर रहे हैं, कई रैलियां वो कर रहे हैं, जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं और आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं वो।